एक कमेंट है कि साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि मेडिटेशन मत करो, ध्यान मत करो। मेडिटेशन से आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है और मेडिटेशन से, ध्यान से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी मेंटल इलनेस होगी आपको, या फिर कोई भी मानसिक बीमारी होगी तो उसमें। और भी मैंने एक साइकेट्रिस्ट को भी सुना है, बड़े ही फेमस साइकेट्रिस्ट हैं, जिन्होंने मेडिटेशन करने के लिए मना किया हुआ है। अब इसमें साइकेट्रिस्ट की गलती नहीं है। असल में जिस मेडिटेशन की वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फोकस मेडिटेशन की। क्योंकि आप क्या करते हैं मेडिटेशन में, लाइक मंत्रा मेडिटेशन हो गई या फिर सांसों पर ध्यान लगाना हो गया। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना, पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद कमेंट करना। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। और ओसीडी क्या होता है? जिसमें आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं ओसीडी में, है ना। बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, या फिर मान लो ओवर थिंकिंग कर रहा है ज्यादा, या ज्यादा ही एंजाइटी ज्यादा हो रही है, चिंता ज्यादा हो रही है। अब आपसे क्या कहा जाता है कि भाई एक काम करो, ये जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, इन थॉट्स को रोककर, इन थॉट्स को रोको और सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। इन थॉट्स को रोको और सिर्फ मंत्रा पर ध्यान दो। मंत्रा मेडिटेशन करो, मंत्र जप करो। अब मंत्रा मेडिटेशन और अगर बात करें सांसों पर ध्यान लगाना, ये हर किसी के लिए तो है ही नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमने बाकी थॉट्स को रोका, आप समझ रहे हैं, बाकी थॉट्स को हमने रोका और हम इन चीजों पर ध्यान लगाने लगे। और जब हमारे अंदर ओवर थिंकिंग हो रही होती है, जब हमारे अंदर एंजाइटी चल रही होती है, हमें बोल दिया गया कि भाई थॉट्स को रोको, इन थॉट्स को रोको। इन थॉट्स पर रोकने का मतलब क्या है? थॉट्स पर रिएक्ट करो। और जैसे हम थॉट्स पर रिएक्ट करते हैं, हम या थॉट्स को सप्रेस या दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि हमें टॉयलेट आ रहा है, हम टॉयलेट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पेट में दर्द होगा। या फिर आपको जो है वो शौचालय जाना है, आपको जो है फ्रेश होने जाना है, आपको पोटी जाना है, आप उसको दबा के रखोगे, पेट में दर्द होगा। तो ये थॉट्स का भी यही खेल है। तो इस मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन ज्यादातर लोगों को नहीं पता, मेडिटेशन ज्यादातर लोगों को यही पता है, और साइकेट्रिस्ट को भी यही पता होगा कि भाई मेडिटेशन मतलब ये होता है कि भाई सांसों पर ध्यान लगाओ या फिर मंत्रा पर फोकस करो। तो फोकस करना तो एक मैकेनिकल वो हो गया कि आप एक ही चीज पर रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, फोकस करते जा रहे हो, फोकस करते जा रहे हो, मंत्रा पर फोकस करते जा रहे हो। एक बार एक बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति था, उसके पास एक व्यक्ति आया, उसको मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम थी। किसी ने बोल दिया ले भाई मंत्र का जप कर, ये मंत्र का जप वो करने लगा और बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर मंत्र का जप करने लगा और वो उसी में इतना अटैच हो गया, उसके दिमाग में ये मंत्र गूंजने लगा, जब चलने लगा, और वो बीमार हो गया और भी ज़्यादा पहले से। इसलिए साइकेट्रिस्ट मना करते हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो मना कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं? जो ये आपकी एफर्ट वाली मेडिटेशन है, क्योंकि वैसे ही आप इतना एफर्ट में हो, आपका ब्रेन वैसे ही इतना एफर्ट में है, ऑटोमेटिकली ही न्यूरॉन्स, हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा ब्रेन एक्टिव ऑलरेडी है, और आप क्या कर रहे हो? उसको आपने एक और एफर्ट दे दिया। ले भाई, विचारों को एक जगह फोकस कर लो, बाकी सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर एक जगह फोकस करो। और जैसे ही आप एक जगह आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप वही मैकेनिकल हो गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्या है? यही है कि आप बाकी सारी चीज़ों को रोक रहे हो, अपने अंदर रोक रहे हो, क्योंकि आपके अंदर चलेगा ही रोकना कि मेरे अंदर मैं मंत्रा की चैंटिंग कर रहा हूँ या सांसों पर ध्यान लगा रहा हूँ, मेरे अंदर थॉट आ गया, हटाओ इस थॉट को हटाओ, मंत्रा पे फोकस करता हूँ, हटाओ इस थॉट को, सांसों पर ध्यान लगाता हूँ, हटाओ। आप बार बार रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ पर। सो दैट्स वाई मैं जो मेथड्स, ये मेडिटेशन के जो मेथड्स होते हैं, मैं इसीलिए इन सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि यस ऑफ कोर्स ये आपके अंदर प्रॉब्लम कॉज कई बार कर देते हैं, नॉट विथ सबके साथ, बट जो थोड़े सेंसिटिव लोग हैं। अब भाई आप अच्छे खासे हेल्दी पर्सन है, ठीक है, आप जो है वो आपका शेड्यूल है कुछ, आपने फटाफट करा, आपको एक बिलीफ मिल रहा है, आपको एक, आप कह सकते हैं कि शांति मिल रही है, तो कुछ लोग करते हैं। बट टू बी पीपल, जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, वो मंत्र मेडिटेशन या सांसों पर ध्यान लगाने से वो कई बार बीमार भी हो जाते हैं, उनका ब्रेन का सिस्टम और ज़्यादा बिगड़ जाता है।
तो डॉक्टरों को यही पता है, और भी ज़्यादातर लोगों को, साइकेट्रिस्ट को यही पता है कि भाई मेडिटेशन का मतलब यही होता है। बट वेट, मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं होती, ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज होती हैं, ये फोकस एक्सरसाइज होती हैं। दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब कोई सेंटर होना ही नहीं है, मेडिटेशन कोई सेंटर नहीं है, कोई फोकस होना नहीं है। अच्छा देखो, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा कि आपके अंदर डेली, आपके अंदर फियर भी आ रहा है, आपके अंदर गुस्सा भी आ रहा है, चिंता भी आ रही है, जनरेट हो रही है आपके अंदर हर एक इमोशन आ रहे हैं। अब आपने क्या करा कि आपको बोल दिया ले भाई इस चीज पर फोकस कर, चाहे थ्रू मंत्रा, चाहे थ्रू सांसों पर फोकस कर। अब आप उस चीज पर फोकस करने लगे मैकेनिकली, बट आपने अपने फियर को कहाँ समझा? आपने तो वो सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी, आप तो उसको इग्नोर कर रहे हो। फियर को भी इग्नोर कर दिया, एंजाइटी को भी इग्नोर कर दिया, स्ट्रेस को भी इग्नोर कर दिया। क्यों? अरे छड़ना, मेरे को सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, बस मंत्रा पर। मेरे को सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है, बस खाली एक ही चीज पर ध्यान देना है। और बाकी डायमेंशन कहाँ गए लाइफ के? बाकी चीजों को तो आपने जिया ही नहीं। तो राइट काइंड ऑफ मेडिटेशन की अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर। लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअल मेडिटेशन होती क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन कहते किसे हैं। मंत्रा मेडिटेशन या सांसों पर ध्यान इज एन एस्केप। ये सिर्फ एक एस्केप है। ये सिर्फ आपके लिए तभी तक ठीक है जब तक कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा क्या है कि मैं कुछ गलत आदतों में पड़ा हुआ हूं, तो उन आदतों को छोड़कर मुझे कोई अच्छी आदत दे दो। लेकिन आदत तो अभी भी है ना, आदत तो अभी भी है, आदत तो नहीं छूटी ना। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि भाई मैं कड़वी दवाइयां ले रहा था, अब मुझे मीठी दवाइयां दे दो, लेकिन है तो वो अभी भी दवाई, है तो वो अभी भी केमिकल। सो क्या करें? तो डॉक्टरों को यही पता है, साइकेट्रिस्ट को यही पता है, इसलिए वो इस मेडिटेशन को मना करते हैं। लेकिन मैं आपको जो मेडिटेशन बताऊंगा ना, डॉक्टर उसके लिए कभी मना नहीं करेगा। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछ लेना, उसको बताना मैं ये मेडिटेशन करता हूँ, उसको बताना मैं ये ध्यान करता हूँ, वो कभी मना नहीं करेगा। वो कहेगा बड़ा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल ध्यान क्या है? जिसमें हम डेली अपनी लाइफ को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मगर किसी भी चीज को रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज को रोक नहीं रहे हैं। फियर आ रहा है, उसको आने दे रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम चलने दे रहे हैं अपने अंदर। एंगर आ रहा है, आने दे रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, ना ही उसको सप्रेस कर रहे, ना ही उसको एक्सेप्ट कर रहे या रिजेक्ट कर रहे, ना ही उसमें ऐड कर रहे, ना सब्ट्रैक्ट कर रहे। बस चीज़ों को होने दे रहे हैं, एज इट इज़ होने दे रहे हैं। किसी चीज़ को हम रोक नहीं रहे हैं, बस हमने अपने आप को ओपन कर दिया हर एक एक्सपीरियंस के लिए। हम यहाँ पर चीज़ों को फेस कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ किसी चीज़ को रोक नहीं रहे हैं। तो सही मेडिटेशन यही है। या फिर रोज सुबह शाम आधे घंटे के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ, और बैठ गए आंख बंद करके और बस बैठे रहो। ना ही कोई नाम जप करना है, ना ही कोई सांसों पर ध्यान लगाना है, ना ही विचारों को देखना है कि मैं विचारों को देखूं, ना ही थॉट्स को रोकना है, ना ही थॉट्स को कुछ समझाना है, ना ही कंफर्म करना है कि मैं मेडिटेशन में हूं या नहीं। बस एज इट इज रहना, जैसे तुम हो भाई। एज इट इज प्रेजेंट में रहने के लिए आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत तोड़ना है। प्रेजेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, प्रेजेंट तो ऑलरेडी है ही ना। तो बस जो है उसके साथ रहना है, रिमेन विद वेयर यू आर। और धीरे धीरे करके आपके अंदर फियर आया, आप उसको आने दे रहे हो, चलने दे रहे हो अपने अंदर। आपके अंदर एंगर आया, आप उसको चलने दे रहे हो, अपने अंदर होने दे रहे हो, रोक नहीं रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपको उसको लेकर इंसाइट मिल रही है, आप उस चीज को समझ रहे हो। लेकिन अब तक आप क्या कर रहे थे? फियर आ रहा था, नहीं अरे यार इसको दबाओ, इसको रोको, मैं सिर्फ मंत्रा पर ध्यान दे रहा हूं। तो आप सिर्फ एक रोबोटिक की भांति, रोबोट की भांति काम करते जा रहे थे, और फियर को आपने समझा ही नहीं, उसको फेस ही नहीं किया कभी। या तो पहले आप उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे, या आप उसको रोक रहे हो आप। सो दिस इज असली मेडिटेशन। ये होती है जिसमें हमारा कोई सेंटर नहीं होता, जिसमें हमारा कोई फोकस नहीं होता, जिसमें सिर्फ हम चॉइसलेस तरीके से अवेयर होते हैं, जिसमें हम किसी एफर्ट में नहीं होते, जिसमें हम किसी चॉइस में नहीं होते, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे होते, बस चीजें अपने आप हो रही होती हैं और हम उस होने में सहयोग करते हैं। अब इससे तुम क्या हो, जो हो रहा है उसे होने दे। हाँ उसे होने दो, उसको जब अपने आप होता रहेगा तो अपने आप अंदर से एक एक्शन भी आता है, क्योंकि अब आप फाइट करना बंद कर दिया, अब आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो अब आप बस जो है उसके साथ रहते हैं, अपनी आप एक्शन आता है और वो एक्शन अपनी आप निकल भी जाता है, पता भी नहीं लगेगा आपने कब एक्शन ले लिया। तो ये मेडिटेशन जब आप करोगे तो डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। तो इसी चीज के बारे में बताता हूं मैं अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है ना।
इसमें अगर मैं बात करूँ तो बताया हुआ है थॉट क्या है, थॉट से फ्रीडम कैसे हो, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं कौन हूँ, मेडिटेशन क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, साइलेंस क्या है, इन सब की बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस हैं, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास, हमेशा रहेंगी वीडियोस। तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप इस कोर्स को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो, इन छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में मत फंसो, है ना। कुछ ऐसा इंतज़ाम करो जिससे आप हमेशा के लिए सुखी रह पाएँ। ये अल्टीमेट चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।